हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम लाइट वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम क्लास 7 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें जो लाइट वाला चैप्टर है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स। पहेली एंड भूजू वर वेटिंग फॉर देयर डिनर। पहेली और भूजू जो है अपने डिनर के लिए वो वेट कर रहे थे। भूजू लिफ्टेड ए स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सॉ हिज इमेज इन इट। भूजू ने क्या देखा? एक प्लेट उठाई भूजू ने और उसके अंदर अपनी इमेज को देखा। ओह, दिस प्लेट एक्ट एज ए प्लेन मिरर। अरे ये प्लेट तो एक मिरर की तरह काम कर रही है। माई इमेज इज इरेक्ट एंड इज द सेम साइज। मेरी जो इमेज है वो तो मुझे सीधी दिखाई दे रही है और जो सेम साइज की दिखाई दे रही है। पहेली सॉ हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ स्टील स्पून। पहेली ने क्या देखा? अपनी जो इमेज है वो स्टील की जो स्पून होती है उसके बैक में देखी। भूजू लुक हेयर, आई कैन ऑल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रू इट इज स्मॉलर इन साइज। पहेली ने बोला कि मैं भी अपनी इमेज को देख सकती हूँ स्टील की स्पून के अंदर, लेकिन मेरी जो इमेज है वो तो मुझे छोटी दिखाई दे रही है। दिस स्पून ऑल्सो एक्ट एज ए मिरर ऑफ सम काइंड, सेड पहेली। पहेली ने बोला कि ये जो स्पून है ये भी एक मिरर की तरह ही काम कर रही है। यू कैन ऑल्सो यूज ए स्पून और एनी कर्व शाइनिंग सरफेस टू सी योर इमेज। आप स्पून का या किसी भी शाइनी सरफेस का यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज को देखने के लिए। एक्टिविटी 11.5, टेक ए स्टेनलेस स्पून। हमने एक स्पून ली। ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ स्पून नियर योर फेस एंड लुक इनटू इट। उसका जो बाहर वाला जो सरफेस है, आउटर जो सरफेस है, उसको अपने पास लेकर आओ और इसके अंदर फेस को देखो। डू यू सी योर इमेज इन इट। क्या अपनी इमेज आप देख पा रहे हैं? जैसे इमेज जो है स्पून के बैक में देख पा रहा है। इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वट यू सी इन द प्लेन मिरर। क्या ये इमेज कुछ डिफरेंट है जो कि आपने प्लेन मिरर में देखी थी उससे? क्या ये इमेज डिफरेंट है? इज दिस इमेज इरेक्ट। क्या ये इमेज जो है वो सीधी है? इज द साइज ऑफ इमेज द सेम, स्मॉलर और लार्जर। इमेज का जो साइज है वो सेम है, स्मॉल है या फिर लार्ज है। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग द इनर साइड ऑफ स्पून। अब क्या करेंगे आप? स्पून के अंदर की साइड में भी इमेज को देखेंगे। दिस टाइम यू मे फाइंड दैट योर इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज। आप देखेंगे कि आपकी इमेज जो है वो कैसी है? इरेक्ट है। इमेज जो है वो सीधी होगी और साइज के अंदर क्या है? लार्जर होगी। अगर आप अंदर की साइज में, अंदर की जो साइड होती है स्पून, उसमें अगर इमेज को देखेंगे। इफ़ यू इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द स्पून फ्रॉम योर फेस यू मे सी योर इन्वर्टेड इमेज। अगर आप क्या करते हैं, थोड़ी सी स्पून को दूर लेके जाएंगे तो जो स्पून का अंदर वाला सरफेस होता है उसके अंदर क्या दिखाई देगी? इमेज जो है वो इन्वर्टेड दिखाई देगी। इरेक्ट इमेज तो जब दिखाई देगी जब स्पून जो था वो पास में था, लेकिन अगर उसको दूर लेकर जा रहे हैं तो इमेज जो है वो कैसी दिखाई दे रही है? इन्वर्टेड दिखाई दे रही है, उल्टी दिखाई दे रही है, जैसे कि इसके अंदर दिख रही है हमें। यू कैन ऑल्सो कंपेयर द इमेज ऑफ योर पेन और पेंसिल इंस्टेड ऑफ योर फेस। आप अपनी फेस की जगह पेन या पेंसिल होती है उसको भी कंपेयर कर सकते हैं, उसकी भी इमेज आप देख सकते हैं। द कर्व शाइनी सरफेस ऑफ स्पून एक्ट एज ए मिरर। जो कर्व शाइनी सरफेस जो है स्पून का वो एक मिरर की तरह क्या कर रहा है? काम कर रहा है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व मिरर इज स्फेरिकल मिरर। कर्व मिरर के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो कौन से हैं? स्फेरिकल मिरर जो है वो एक कर्व मिरर का एग्जाम्पल है। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉनकेव इट इज़ कॉल्ड कॉनकेव मिरर। अगर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अगर कॉनकेव है, ऐसे केव लाइक है, केव की तरह अंदर की तरफ अगर है तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव मिरर। इफ़ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स देन इट इज़ ए कॉन्वेक्स मिरर। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है कॉन्वेक्स है, ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। Why are concave and convex mirror called spherical mirror?
कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम स्पेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? टेक ए रबर बॉल एंड कट ए पोर्शन ऑफ इट विद ए नाइफ और ए हैकसॉ ब्लेड। हम क्या लेंगे, एक रबर की बॉल ले लेंगे और उसको कट कर लेंगे नाइफ से। द इनर सरफेस ऑफ द कट बॉल इज कॉल्ड कॉनकेव एंड द आउटर सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। अंदर का जो सरफेस है इसको हम बोलेंगे कॉनकेव, केव लाइक है, और जो आउटर सरफेस जो है बॉल का इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। द इनर सरफेस ऑफ स्पून एक्ट लाइक ए कॉनकेव मिरर वाइल द आउटर सरफेस एक्ट लाइक ए कॉन्वेक्स मिरर। जो अंदर का सरफेस जो है, ये स्पून जो है, यहाँ पे अंदर का जो सरफेस है ये तो कॉनकेव मिरर की तरह काम करता है, लेकिन ये जो आउटर का सरफेस जो है ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। We know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on screen। हमें पता है कि इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं की जा सकती, स्क्रीन पे वो इमेज नहीं मिलती। Let us investigate if it is also true for the image formed by concave mirror। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या ये कॉनकेव मिरर के लिए भी सही है कि कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा वो स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन होगी। You will conduct activity 11.6 in the sunlight. Be careful, never look directly toward the sun, its image, as it may damage your eyes। कभी भी डायरेक्टली हमें एक्टिविटी 11.6 में जो भी सन को लेकर के कोई एक्टिविटी की गई है तो हमें सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना है। अगर हम सन की तरफ डायरेक्टली देखते हैं तो हमारी आईज़ को डैमेज हो सकता है कुछ भी। You may look at the image of sun when it is through on a screen or a wall। आप कब देखेंगे इमेज सन की? जब ये स्क्रीन, किसी स्क्रीन पे उसकी इमेज बन रही हो या वॉल पे इमेज बन रही हो तो आप सन को देख सकते हैं। टेक ए कॉनकेव मिरर। हमने कॉनकेव मिरर ले लिया। होल्ड इट फेसिंग द सन। अब क्या किया, उसको सन की तरफ फेस करके रख दिया। ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर ऑन ए शीट ऑफ पेपर। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसको क्या किया कि एक पेपर की जो शीट थी उसके ऊपर उस लाइट को डाला। एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ पेपर अंटिल यू गेट ए शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट। आप क्या करेंगे, डिस्टेंस को एडजस्ट करते रहेंगे जब तक आपको पेपर पे एक चमकता हुआ स्पॉट दिखाई नहीं देगा, तब तक आप क्या करेंगे, उसको एडजस्ट करेंगे मिरर को। होल्ड द मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर स्टडी फॉर फ्यू मिनट्स। अब क्या करेंगे, मिरर को और पेपर को थोड़ी देर के लिए आप वैसे ही रख देंगे, लाइट उस पर डलती रहेगी। डज द पेपर स्टार्ट बर्निंग। क्या पेपर ने जलना स्टार्ट कर दिया। दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ सन। ये जो ब्राइट स्पॉट क्या था, ये सन की ही इमेज थी। नोटिस दैट दिस इमेज इज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन। हमने देखा कि ये इमेज तो स्क्रीन पे बन सकती है। एन इमेज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जो इमेज स्क्रीन पे बन सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। मतलब कि अगर हमने कॉनकेव मिरर लिया तो कॉनकेव मिरर की जो इमेज जो है वो स्क्रीन पे बन रही है, और जो इमेजेस स्क्रीन पे बनती हैं उनको हम रियल इमेजेस बोलते हैं। बल्कि जो मिरर था उसकी इमेज तो स्क्रीन पे नहीं बन रही थी। रिकलेक्ट दैट इन एक्टिविटी 11.2 द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कुड नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। हमने देखा 11.2 एक्टिविटी के अंदर कि जो इमेज जो मिरर बना रहा है वो तो स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन होती। सच एन इमेजेस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ऐसी जो इमेजेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। हमारा जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल इमेज बनाता है क्योंकि वो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती, लेकिन कॉनकेव मिरर जो है वो रियल इमेज बनाता है क्योंकि वो हमें स्क्रीन पे भी ऑब्टेन हो रही है। Now let us try to obtain on the screen the image of a candle flame formed by concave mirror। अब हम ट्राई करेंगे कि कॉनकेव, एक कैंडल जो जला के रख दी उसकी इमेज जो है कॉनकेव मिरर में वो स्क्रीन पे दिखाई देती है या नहीं देती। फिक्स ए कॉनकेव मिरर ऑन ए स्टैंड। अब क्या करेंगे, फिक्स कर लेंगे कॉनकेव मिरर को एक स्टैंड के ऊपर। एंड प्लेस इट ऑन ए टेबल। उसको क्या करेंगे, टेबल पे रख लिया। पेस्ट ए पीस ऑफ वाइट पेपर ऑन ए कार्डबोर्ड शीट। अब वाइट पेपर लगा दिया हमने कार्डबोर्ड शीट के ऊपर। जैसे ये कैंडल ले ली, यहाँ पर वाइट पेपर लगा दिया। दिस एक्ट एज ए स्क्रीन। ये जो है
ये वाइट पेपर जो लगाया हुआ है ये क्या कर रहा है, एक स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। कीप ए लाइटेड कैंडल ऑन ए टेबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। यहाँ पे क्या कर लेंगे हैं, एक कैंडल जला के रख देंगे 50 सेंटीमीटर अवे मिरर से। हम क्या करेंगे, कैंडल जला के रख देंगे। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ फ्लेम ऑन द स्क्रीन। अब इसको क्या करेंगे, स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर इमेज को ऑब्जर्व करेंगे। फॉर दिस मूव द स्क्रीन टिल ए शार्प इमेज ऑफ फ्लेम इज ऑब्टेन। स्क्रीन को आप जब तक मूव करते रहेंगे जब तक एक हमें शार्प इमेज दिखाई नहीं देती। मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर। स्क्रीन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर रही हो, जो लाइट जो है वो आराम ईजिली से मिरर के ऊपर गिर रही हो। इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल। ये कैसी इमेज है, रियल है या वर्चुअल है। इज दिस ऑफ सेम साइज एज द फ्लेम। क्या ये इसका साइज भी सेम है जैसे ही फ्लेम का साइज था। नाउ मूव द कैंडल टूवर्ड द मिरर एंड प्लेस इट एट ए डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम इट। अब क्या करेंगे, हम इस कैंडल को मिरर के पास ले आए। इन ईच केस ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑन स्क्रीन। अब इस केस में भी हम इमेज को यहाँ पर स्क्रीन पे ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.1। अब क्या कर लेंगे, हम अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कर लेंगे। इज इट पॉसिबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन द स्क्रीन व्हेन द कैंडल इज टू क्लोज टू द मिरर। क्या ये पॉसिबल है, जब कैंडल जो थी वो बहुत क्लोज थी मिरर के, तब क्या स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन हुई। वी सी दैट इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर कैन बी स्मॉलर, लार्जर इन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हमने देखा कि कॉन्केव मिरर जो इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट की इमेज से छोटी भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के इमेज से बड़ी भी हो सकती है और उसके साइज की भी हो सकती है। द इमेज में भी रियल और वर्चुअल। इमेज जो है वो रियल भी हो सकती है और वर्चुअल इमेज भी हो सकती है। कॉन्केव मिरर आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। कॉन्केव मिरर जो है वो हर तरह की इमेज बना रहा है। हमने देखा कॉन्केव मिरर रियल इमेज भी बना रहा है, वर्चुअल भी बनाता है। जो ऑब्जेक्ट है उसके सेम साइज की, स्मॉलर, लार्जर, हर तरह की इमेज जो है वो कॉन्केव मिरर बना पा रहा है। यू माइट हैव सीन डॉक्टर्स यूजिंग कॉन्केव मिरर फॉर एग्जामिनिंग आईज, ईयर, नोज, थ्रोट। आपने देखा होगा डॉक्टर जो है वो आईज, ईयर, नोज या थ्रोट को एग्जामिन करते हैं तो कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं। कॉन्केव मिरर आर ऑल्सो यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। कॉन्केव मिरर का यूज़ जो है वो डेंटिस्ट के द्वारा भी किया जाता है। टीथ की जो एक बड़ी इमेज पाने के लिए कॉन्केव मिरर का यूज़ किया जाता है। द रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्च, हेडलाइट ऑफ कार, स्कूटर्स आर कॉन्केव इन शेप। जो टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है, आगे टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है, कार की जो हेडलाइट होती हैं, स्कूटर्स के अंदर जो लाइट वगैरह होती है वो क्या होती है, कॉन्केव शेप के अंदर होती हैं। भूजू ऑब्जर्व हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ ए बैल ऑन हिज न्यू बाइसिकल। भूजू ने क्या किया, अपनी इमेज को देखा, उसके पास बाइसिकल की जो बैल होती है उसके ऊपर इमेज को देखा। ही फाउंड हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। उसने देखा उसकी जो इमेज है वो तो क्या है, सीधी है और छोटी है साइज में। ही वंडर, अब उसको क्या होता है, वंडर होता है कि ऐसा क्यों है। इफ द बैल इज काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या बैल भी एक स्फेरिकल मिरर का ही प्रकार है। कैन यू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मिरर, क्या आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि किस तरह का मिरर है। नॉट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बैल इज कॉन्वेक्स। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बैल का वो कैसा है, कॉन्वेक्स है वो। अब हम आ गए हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। रिपीट एक्टिविटी 11.7 नाउ विद कॉन्वेक्स मिरर इन द प्लेस ऑफ ए कॉन्केव मिरर। अब हमने क्या रखा, कॉन्वेक्स मिरर रख दिया कॉन्केव मिरर की जगह पर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ए टेबल सिमिलर टू टेबल 11.1। अब हम अपनी ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। Could you get a real image at any distance of the object from the convex? क्या आपको कहीं पर भी रियल इमेज मिल पा रही है। Did you get an
इमेज लार्जर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, क्या आपको इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी मिल रही है? कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर यूज इन साइड मिरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, क्या आप अभी बता सकते हैं कि जो हमारे ऑटोमोबाइल्स के साइड मिरर होते हैं उसके अंदर कौन सा मिरर यूज़ होता है? तो उसके अंदर कौन सा मिरर यूज़ होता है? कॉन्वेक्स मिरर जो है वो साइड व्यू जो मिरर होते हैं, इस तरह से जो पीछे का जो व्यू देखते हैं उसके अंदर कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। दीज आर कॉन्वेक्स मिरर, ये जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर मिरर यूज़ होते हैं इनको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर हैं ये। कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया, कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो एक लार्ज एरिया की इमेज बना सकते हैं क्योंकि उसके अंदर इमेज जो होती है वो छोटी दिखाई देगी। सो दीज हेल्प द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड दैम, इसलिए क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ड्राइवर की वो ट्रैफिक को ईजिली से देख सके। नाउ द नेक्स्ट इज इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। नेक्स्ट आता है कि लेंस जो है वो किस तरह की इमेज बनाते हैं। यू माइट हैव सीन ए मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा। इट इज़ यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट, ये बहुत ही छोटे प्रिंट को रीड करने के काम आता है। यू माइट हैव ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट ऑफ कॉकरोच ऑफ और एन अर्थवर्म, आपने बॉडी पार्ट जो होते हैं कॉकरोच के और अर्थवर्म के वो भी देखे होंगे इनसे। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो क्या है? एक लेंस का ही टाइप है। लेंसेज आर वाइडली यूज इन स्पेक्टिकल्स, लेंसेज का जो यूज़ होता है वो स्पेक्टिकल्स के अंदर किया जाता है, टेलीस्कोप के अंदर किया जाता है, माइक्रोस्कोप्स के अंदर लेंसेज का यूज़ किया जाता है। ट्राई टू ऐड ए फ्यू मोर यूजेज ऑफ लेंसेज टू दिस लिस्ट, अब हम कुछ और लेंसेज के जो यूजेस को इस लिस्ट में ऐड करने की कोशिश करेंगे। स्पेक्टिकल्स के अंदर, टेलीस्कोप्स के अंदर, माइक्रोस्कोप्स के अंदर तो लेंसेज का यूज़ किया ही जाता है, और लेंसेज के क्या यूज़ हो सकते हैं? गेट सम लेंसेज, टच एंड फील देम, कुछ लेंस लेकर आओ, उनको टच करो और उनको फील करो। कैन यू फाइंड सम डिफरेंट जस्ट बाय टचिंग, क्या आपको जस्ट टच करके ही किसी डिफरेंस का पता चल रहा है? Those lenses which feel thicker in the middle than the edge are convex lenses, वो लेंस जो क्या होते हैं बीच में से तो मोटे होते हैं और साइड में से पतले होंगे, वो कौन से लेंस होते हैं? वो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसे होंगे? थिकर होंगे मिडल में और एजेस के अंदर क्या होंगे? थिन होंगे। दोज विच आर थिनर इन मिडल देन द एजेस आर कॉन्वेक्स लेंसेज, वो क्या ऐसे लेंस जो कि बीच में तो क्या होंगे? थिन होंगे और साइड में कैसे होंगे? थिक होंगे, वो कैसे होंगे? कॉन्वेक्स लेंसेज होंगे वो लेंसेज। नोटिस दैट द लेंस आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम, लेंसेज जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उसमें से लाइट पास हो सकती है। ये जो है फर्स्ट वाला ये है कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड वन इज कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बीच में से कैसा है? थिकर है और साइड में से थिन है, बल्कि कॉन्केव जो लेंस है वो बीच में से तो कैसा होगा? थिन होगा और साइड में से होगा थिकर। लेट अस प्ले विद लेंसेज, अभी हम क्या करेंगे? लेंसेज के साथ में खेलते हैं। एक्टिविटी 11.9, टेक एक कॉन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास। हमने क्या किया? एक कॉन्वेक्स लेंस को ले लिया या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास को हमने ले लिया। पुट इट इन द पाथ ऑफ सनरेज, अब हमने क्या किया? सनरेज जहाँ से आ रही थी वहाँ पे हमने उसको रख दिया। फिर क्या होगा? प्लेस ए शीट ऑफ पेपर एज शोन, और हमने क्या किया? पीछे एक शीट रख दी जैसा कि हमें दिखाया जा रहा है। एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर टिल यू गेट ए ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर। अब इस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे? ये कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ है, एडजस्ट करेंगे जब तक आपको इस सीट के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देता, तब तक इसको एडजस्ट करेंगे। होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन द पोजीशन फॉर फ्यू मिनट्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ देर तक इसी पोजीशन पे रखेंगे। डज द पेपर बिगिन टू बर्न, क्या पेपर जो है उसने जलना स्टार्ट किया? नाउ रिप्लेस द कॉन्वेक्स लेंस विद ए कॉन्केव लेंस, अब क्या करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस की जगह हम कॉन्केव लेंस ले लेंगे। डू यू सी ए ब्राइट स्पॉट, क्या अभी आपको एक ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है? ऑन द पेपर ऑफ दिस टाइम टू, क्या कॉन्केव लेंस लेने पर भी ये ब्राइट स्पॉट जो है ये दिखाई देता है?
वाई आर नॉट गेटिंग ए ब्राइट स्पॉट दिस टाइम, अब इस टाइम पे आपको एक ब्राइट स्पॉट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? यू हैव सीन इन द केसेस ऑफ मिरर दैट ऑफ डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज चेंज। आपने देखा होगा कि अगर मिरर चेंज होंगे तो इमेज की जो और उनकी पोजीशन चेंज होगी तो इमेज का जो नेचर है और जो साइज़ है वो भी चेंज हो जाएगा। इज़ इट ट्रू फॉर लेंसेज ऑल्सो, क्या ये लेंसेज के लिए भी ट्रू हो रहा है? मिरर के लिए तो ऐसा हो रहा था, क्या लेंसेज के केस में भी ये ट्रू है? लेट अस फाइंड आउट, चलो हम फाइंड करते हैं। एक्टिविटी 11.10, टेक ए कॉन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन ए स्टैंड एज यू डिड विद द कॉन्केव मिरर। हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस लिया और उसको एक स्टैंड के ऊपर फिक्स कर दिया जैसा कि आपने कॉन्केव मिरर में किया था। प्लेस इट ऑन ए टेबल, उसको क्या किया हमने, एक टेबल के ऊपर रख दिया। प्लेस ए लाइटेड कैंडल एज ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द लेंस, वही हमने सेम किया कि लेंस से 50 सेंटीमीटर पे कैंडल को जला के रख दिया। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल ऑन ए पेपर स्क्रीन प्लेस ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। अब क्या करेंगे, पेपर स्क्रीन जैसे कि पहले केस में हमने रखी थी वही सेम सेटअप है। यहाँ पर क्या है, मिरर की जगह पे लेंस है। यू मे हैव टू मूव द स्क्रीन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस टू गेट ए शार्प इमेज ऑफ फ्लेम। आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीन को मूव कर सकते हैं ताकि आपको इमेज जो है उस पर मिल सके। वट काइंड ऑफ इमेज डिड यू गेट, आपको कैसी इमेज मिली? इज़ दिस रियल और वर्चुअल, ये जो इमेज है ये रियल है और वर्चुअल है, कैसी इमेज है? नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ कैंडल फ्रॉम द लेंस। अब क्या करेंगे, कैंडल को अलग अलग जगह पे रखेंगे, जो लेंस है उसे कैंडल को अलग अलग जगह पर रखेंगे। ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाय मूविंग इट। अब क्या करेंगे, हर बार हम क्या पेपर स्क्रीन के ऊपर इमेज को पाने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.7 फॉर द कॉन्केव मिरर। आप अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करेंगे जैसा कि एक्टिविटी 11.7 में किया था कॉन्केव मिरर के लिए, जैसा कि आपने ये दिखाया गया है। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर डिफरेंट प्लेसेस। अगर यहाँ पर रखा था तो हमें ऐसी इमेज मिल रही थी, फिर इसको पास लेकर के आए तो इमेज जो है वो बड़ी हो गई। वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय, अब इमेज जो है वो कैसी बन रही है, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट प्लेसेस। ये वाली इमेज हमें मिल रही है और कैसी इमेज मिल रही है, कोई इमेज मिल भी नहीं रही। अगर ज़्यादा ही पास लिया है तो हमने इमेज नहीं हमें कोई भी मिल रही। डिड यू गेट इन एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वॉज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, क्या आपको ऐसी इमेज मिली जो कि सीधी थी और मैग्नीफाइड थी? कुड दिस इमेज भी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, क्या ये इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर भी ऑब्टेन की जा सकती है? इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल, कैसी इमेज थी, रियल थी या वर्चुअल थी? दिस इज़ हाउ ए कॉन्वेक्स लेंस इज़ यूज फॉर मैग्नीफाइंग एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ हम करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह। इन इस सिमिलर फैशन स्टडी द इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। इसी तरह से हम कॉनकेव लेंस से इमेज बनाएंगे और उसको पढ़ेंगे। You will find that the image formed by concave lens is always virtual, erect, smaller in size than the object. आप देखेंगे इमेज जो होगी कॉन्केव मिरर जो बनाएगा वो हमेशा वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉलर साइज में होगी ऑब्जेक्ट से। लेकिन इस केस में हमें कैसे मिल रही है, वर्चुअल इमेज भी बना रहा है, कॉन्केव मिरर जो है वर्चुअल इमेज भी बना रहा है। यहाँ पर स्क्रीन पे हमें रियल इमेज भी मिल रही है लेकिन हमें इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इन्वर्टेड इमेज मिल रही है लेकिन कॉन्केव के अंदर इरेक्ट इमेज मिलेगी। सनलाइट वाइट और कलर्ड, जो सनलाइट जो है हमारी वो वाइट है या फिर कलर्ड है। हैव यू एवर सीन ए रेनबो इन द स्काई, क्या आपने एक रेनबो को देखा है स्काई के अंदर कभी? You might have noticed that if it appear usually after the rain when the sun is low in the sky। आपने देखा होगा जब रेन होती है उसके बाद में क्या होता है, एक स्काई के अंदर जो है हमें रेनबो दिखाई देता है। जब सूरज जो होता है, सन जो होता है थोड़ा लो होगा तो रेनबो दिखाई देगा।
द रेनबो इज, ये देखो रेनबो दिखाई दे रहा है, सीन एज एन लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स। रेनबो जो होगा वो आर्क की तरह दिखाई देगा स्काई के अंदर, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारे कलर्स हैं। हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन रेनबो, रेनबो के अंदर कितने कलर्स प्रेजेंट हैं। व्हेन ऑब्जर्व केयरफुली देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो, जब हम केयरफुली इसको देखेंगे तो हम देखेंगे रेनबो के अंदर 7 कलर्स हैं। दो इट मे नॉट बी ईजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम, अब हम कई बार क्या होते हैं उसमें से डिस्टिंग्विश भी नहीं, अलग अलग कलर का पता भी नहीं लगा पाते हैं। दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। विबग्योर जो होता है VIBGYOR, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये जो कलर्स होंगे ये हमें रेनबो के अंदर से दिखाई देंगे। ए प्रिज्म स्प्लिट ए बीम ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर्स। सनलाइट जो होती है उसको एक प्रिज्म जो होगा वो 7 कलर्स के अंदर ब्रेक कर देगा। हमने पढ़ा कौन कौन से 7 कलर्स, दैट इज विबग्योर। You might have seen that when you blow soap bubbles they appear colorful। आपने देखा होगा कभी कभी जो साबुन के बबल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं। Similarly, when light is reflected from the surface of compact disc that is CD, you see many colors। CD के ऊपर से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तब भी यहाँ पर CD के ऊपर बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं। On the basis of these experience, could we say that the sunlight is a mixture of different colors? इन एक्सपीरियंस के बेसिस पे क्या हम कह सकते हैं कि सनलाइट जो होती है उसके डिफरेंट कलर्स होते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट, चलो अभी हम पता लगाते हैं। Take a glass prism, allow a narrow beam of sunlight through a small hole in the window of dark room to fall on one face of prism। अब क्या करेंगे, एक डार्क रूम के अंदर हमने प्रिज्म को रख लिया, सनलाइट को उसके ऊपर गिरने दिया। Let the light coming out of the other face of prism fall on a white sheet of paper or a white wall। अब ये जो लाइट जो आ रही है इसको हमने वाइट शीट के ऊपर या फिर वाइट वॉल के ऊपर गिरने दिया। डू यू सी कलर्स सिमिलर टू दोज इन रेनबो, क्या आपको दिख रहा है ये कलर्स जो होंगे वो रेनबो के अंदर जो होते हैं वैसे ही कलर्स हैं। दिस शोज दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ये क्या दिखाता है कि जो सनलाइट जो होती है वो 7 रंगों की बनी हुई है। द सनलाइट इज सेट टू बी वाइट लाइट, सनलाइट जो होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइट लाइट बोलते हैं। दिस मीन्स दैट द लाइट विच कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, सनलाइट जो होगी वाइट लाइट होती है लेकिन ये 7 कलर्स की बनी हुई होती है। ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज कलर्स, राइट देयर नेम्स इन नोटबुक। आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इन कलर्स को और अपने नोटबुक के अंदर लिखेंगे। हमें पता है कि जो सनलाइट जो होती है वो विबग्योर से बनी होती है, अभी हमने पढ़ा था, देखा था ऊपर। टेक ए सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायमीटर, एक सर्कुलर डिस्क ले लेंगे, इसका डायमीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर है। डिवाइड द डिस्क इनटू 7 सेगमेंट्स, अब क्या करेंगे, इस डिस्क को 7 सेगमेंट के अंदर डिवाइड कर देंगे। पेंट द 7 रेनबो कलर ऑन दी सेगमेंट एज शोन फिगर 11.31। अब इसको 7 कलर से ही क्या कर दिया हमने, पेंट कर दिया। यू कैन ऑल्सो पेस्ट कलर्ड पेपर ऑन दी सेगमेंट, आप जो हैं कलर्ड पेपर भी इन सेगमेंट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। मेक ए स्मॉल होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, अब क्या करेंगे, एक छोटा सा होल बना लेंगे डिस्क के सेंटर के अंदर। फिक्स द डिस्क लूजली ऑन द टिप ऑफ ए रिफिल ऑफ ए बॉल पेन, अब क्या करेंगे, एक रिफिल के अंदर इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पर। रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, अब इस डिस्क को क्या करेंगे, डे लाइट के अंदर ऐसे रोटेट करेंगे। व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट द कलर गेट मिक्स टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर वाइटिश, जब इसको हम डिस्क को रोटेट कर रहे हैं तो कलर जो होंगे वो मिक्स हो जाएंगे और डिस्क जो है वो हमें कैसी हो जाएगी, वाइट कलर की दिखाई देना शुरू हो गई है। सच ए डिस्क इज पॉपुलरली नॉन एज ए न्यूटन डिस्क, इस डिस्क को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन डिस्क बोलते हैं। Paheli has a brilliant idea. She has prepared a small top with a
स्मॉल सर्कुलर डिस्क, उसने क्या किया, पहले ने एक डिस्क बना ली विद 7 रेनबो कलर्स पेंटेड ऑन इट, उस पर 7 रेनबो कलर्स थे पेंटेड, और फिर क्या लिया, पेंसिल ले ली उसने, पेंसिल जो है वो डिस्क के बीचों बीच लगा दी। व्हेन द टॉप रोटेट इट अपीयर नियरली वाइट, जब टॉप को हम रोटेट करेंगे तो ये कैसा दिख रहा है, हमें पूरा वाइट ही दिखाई देता है। तो हम इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक्स को पढ़ा। अभी ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। अभी हम एनसीईआरटी के अंदर जो हमने क्या लर्न किया है उसको एक बार देखते हैं। लाइट ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, हमें पता है जो लाइट जो है वो हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। एनी पॉलिश्ड और ए शाइनी सरफेस एक्ट एज ए मिरर, कोई भी पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस जो होता है वो एक मिरर की तरह काम करेगा। एन इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज, और ऐसी इमेज जो कि हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है उस इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं। एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज, ऐसी इमेज जो हमें स्क्रीन पे नहीं मिल रही उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। इट इज़ वर्चुअल, वो कैसी इमेज होती है, वर्चुअल होती है। एंड इज़ ऑफ द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो सीधी होगी, वर्चुअल होगी, और जो ऑब्जेक्ट है उसी के सेम साइज की होगी। द इमेज इज़ एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, हमने मिरर लिया, उसके सामने जो ऑब्जेक्ट जो है वो खड़ा हुआ है, उतनी जितना पीछे वो ऑब्जेक्ट खड़ा है उतनी ही पीछे जो होगी मिरर के अंदर उसकी इमेज बनेगी। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, सेम है। एन इमेज फॉर्म बाय ए मिरर, द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीन टू बी राइट इन द इमेज एंड द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इमेज, इमेज जो है उसके अंदर जो राइट साइड है वो लेफ्ट दिखाई देती है मिरर के अंदर, और जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखाई देती है। ए कॉन्केव मिरर कैन फॉर्म ए रियल इन्वर्टेड इमेज, कॉन्केव मिरर जो है वो कैसी इमेज बना सकता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज को बना सकता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द मिरर द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, जब हम क्या करेंगे, बहुत ही क्लोज में रखा हुआ है मिरर, तो इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड होगी। कॉन्केव मिरर ने रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बनाई, लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत ही क्लोज रखा है तो कॉन्केव मिरर ने वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज भी बना दी। इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है, वर्चुअल होगी, और जो ऑब्जेक्ट का साइज जो है उससे छोटी इमेज होगी। एक कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बना सकता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस द इमेज फॉर्म इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, जब हम क्या करेंगे कि इमेज को, ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लोज रख दिया लेंस के, तो इमेज जो फॉर्म होगी वो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और मैग्नीफाइड होगी। When used to see object magnified, the convex lens is called magnifying glass. Convex lens को हम magnifying glass बोलते हैं क्योंकि ये जो मैग्नीफाइड इमेज, बस छोटी जो इमेज होगी उसका छोटा से छोटा पार्ट भी हम जो होंगे वो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू देख सकते हैं। ए कॉन्केव लेंस ऑल्सो फॉर्म इरेक्ट, वर्चुअल, स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव लेंस जो होगा वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा एंड स्मॉलर बनाएगा साइज में, जो ऑब्जेक्ट से साइज में जो इमेज होगी वो स्मॉलर होगी। वाइट लाइट इज़ कम्पोज ऑफ 7 कलर्स, वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स की बनी हुई होती है। इस तरह से हमने देखा कि पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसको समरी के अंदर हमने अच्छे से कवर कर लिया है। समरी जो है इसी को लर्न कर लिया तो चैप्टर जो है हमारा वो भी कंप्लीट है, क्योंकि समरी के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचता है। ये जो चैप्टर है लाइट वाला ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।